ओम शांति 20 मई 2025 मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। कौन पे बाबा आश्चंदे बाबा कौन पे आश्चंदे अविनाशी कमाई करे। बाबा दुनिया रे जहाँ करुचन सब विनाशी कमाई। शरीर छुट्टी गला सब चलीगला किंतु बाबा जो हमको ज्ञान रत्नर कमाई करूचंदी सेटा आम सांगरे जीव कौन पे ज्ञान अविनाशी अटे। तेणु जेतिकी चाहिबा करिपरिबा जेतिकी चाहिबा तार आधार कोटा कमाईर आधार कोटा। जिन दुनिया रे मध्य जॉब करछंदी कमाई करछंदी तार आधार कोटा पढ़ाई। सेमती 21 जन्म पाई जमा होचे आम सांगरे जीव भविष्यत जमा होचे तो केतिकी कमाई करियार अछि को आधारे बाबार याद और बाबार पढ़ाई ये दीटा आधारे आम कमाई करि परिबा। एटा होचे सच्चा कमाई जोटा आम सांगरे जीव। प्रश्न है आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए। आसुरी संस्कार को परिवर्तन करके दैवी संस्कार बनाया पाई हेले को विशेष पुरुषार्थ दरकार। कौन पुरुषार्थ कले आमर संस्कार परिवर्तन हो को प्रकार पुरुषार्थ गायत्री बनी उत्तर संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। संस्कार को परिवर्तन करने हेले बाबा कहते जेते दूर संभव कौन भाव निज को मो देह नुह मो आत्मा अटे आर अभ्यास कर। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। आसुरी संस्कार जागृत होची केते बेले जेतेडे देह अभिमान आसुचंती बाबा आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। और आसुरी संस्कार कौन करिबा दुख देव दैवी संस्कार सुख देव। तो बाबा आसीचंती आसुरी संस्कार को परिवर्तन करेगी दैवी संस्कार वाला बनने पाई। तो पुरुषार्थ करो पहले मैं देही आत्मा हूँ पीछे यह शरीर है मु तापर मोर मु किए मो आत्मा मोर होड़ा शरीर। तेणु बाबा कुछ पुरुषार्थ कर मो गोटे छोट बिंदुटा मो आत्माटा ए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करछि। बाबा को एमती जेते अभ्यास करिबा बाबार याद भी सहज हब आमर आम भितर संस्कार परिवर्तन आसिब दैवी गुण धारण हब। गीत है तूने रात गबाए सो के दिवस गबाए खाके। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने बहुत बार सुने हैं बहुत तरह सुनते ना। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते कि यह समय खोने का नहीं है। रूहानी बाबा रूहानी पिला मन को सावधानी दौरान
कौन सावधानी दौरान बाबा? वर्तमान जो समय बहुत मूल्यवान, आपको हरइबार ना, आपको व्यर्थरे नष्ट करिबार ना। बाबा कृष्ण को सफल कर। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। आउ समय मिलबन, केवल थरे मात्र हमको संगम जुगरे सुजोग मिले कमाई करिबार। अथाह कमाई जमा होचे। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। बाबा कमाई करने पे आसंदे। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हो। जत्तिकी चाहेबा सत्तिकी कमाई करि परिबा। को आधार रे? बाबार याद और पढ़ाई आधार। यही अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। सकाल उठिकी बाबा को मन पकड़े जमा हो गला। एबे घंटाटे बसिके मुरली शुणा जमा हो गला। गोटे घंटा करे केती कमाई होची? जदि बाबार गोटे गोटे ज्ञान रत्नर मूल्य लक्षे लक्षे टंका तो केती कमाई होची? अनगिनत गणी पारिबेनी। किंतु विनाशी कमाई आम गणुचंदे। आज दिन में 500 टंका कि 1000 टंका है ना नहीं। तो बाबा को जोटा अविनाशी कमाई यही भविष्य के लिए। वर्तमान जहाँ कमाई करचंदी तो भविष्य जमा होचे। वही भक्ति यही ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। भक्ति केतड़ा आरंभ होची? रावण राज्य द्वापर जुगरु। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब ज्ञान मार्ग केतड़ा आरंभ होची? जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते पहले तो अपने को देही समझना। पुरुषार्थ कौन करिबा? विशेष रूप से मु देह नुह, मुझे आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। मु तापरे मोर, मुझे आत्मा तापरे शरीर। परंतु ड्रामा अनुसार मनुष्य सब रंग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया कि पहले हम देह है फिर देही है। ड्रामा अनुसार मनुष्य सब कौन हो गले? सेमानकर बुद्धि सब भ्रमित हो गला। उल्टा भावी नेले। प्रथमे मु देह तापरे आत्मा। बाबा कहते ये तो विनाशी है। ये देहटा विनाशी अटे, आत्मा अविनाशी। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। आमे देह नुह, आमे उठे गोटे गोटे आत्मा। ए शरीर रूपी वस्त्र को आमे बार बार पिंधुचंदी और लौचंदी, नौचंदी छाड़ुचंदी। जन्म हवा को आमे पिंधिबा कहले, मरिबा को आमे ओल्लेबा कहले, किंतु आको किए जानी नांदे। संस्कार आत्मा में ही है। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बन जाते। संस्कार आसुरी केते बेले होची? जेतले निज को देह बोली भावुचंदी, देहर अभिमान रे आसुचंदी। यदि संस्कार आसुरी बनीगला तो कौन करेंगे? असुर कौन करुच्ची? अन्य को दुख दूचे ना, तो आम द्वारा अन्य मान को दुख पहुँचाऊे, निजे भी दुखी होचंदे। तेणु बाबा कहते दैवी संस्कार बनाओ। तापे विशेष पुरुषार्थ है मो देह नुह, मो आत्मा अटे। जेते देही अभिमान स्थिति बनैबा सेतिकी बाबा भी मन पड़े। आम भितर दिव्यता आसब। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं।
जैसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता, बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठा है। लौकिक बापा को मध्य आम कौन कहते फादर कहते, शिव बाबा को मध्य आम कौन कहते गॉड फादर। तो बाबा मम्मा शब्दटा बहुत मीठा। बाबा मम्मा मध्य बहुत पुरुषार्थी अटंती। रचता तो बाप को ही कहेंगे, वो पहले माँ को अडाप्ट करते फिर रचना रचते हैं। रचयिता उठने से बाबा प्रथमे माँ को पोष्य करले, माँ की बड़ माँ की ब्रह्मा बाबा, तापर पिला मान को रचना करछन्ते। बेहद का बाप भी कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम वाला है। बेहद्र शिव बाबा कहते जे मु प्रथमे ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करुचे, ब्रह्मा कर नाम वाला होचे। कहते भी है भागीरथ, जो शरीर रे प्रवेश करछन्ती से होचन्ती भागीरथ, भाग्यशाली रथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते, भागीरथ के मनुष्यर चित्र ही देखुचंदी, कोई बेल आदि नहीं है। भगवान का शरीर प्रवेश कले गोटे साधारण मनीष शरीर रे, कौन सी पशुर शरीर नुह, वृषभ नुह। भागीरथ मनुष्य का तन है। भागीरथ जी भाग्यशाली रथ मनुष्यर शरीर अटे। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मनुष्य आत्मा मन को बुझाई कथा हाँवाई मनुष्यर शरीर तो आवश्यक। तुम हमेशा कहो किसके पास जाते हैं? अन्य मन को सब बेले कहबा मैं का पाखु जाऊँ? केवल बाबा कौन कहबा? बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। जदि कहबा केवल मु बाबा पाखु जाऊँगी तो बाबा कौन है? निराकार हो गले। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं कब? निराकार शिव बाबा पाखु केते बेले जाई परिबा? जब शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। जिते आत्मा शरीर छाड़ब तेबे जापर। बाबा को एमती तो किए जापरेनि। यह नॉलेज बाप ही देते, यह नॉलेज भी बाप के पास है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, जेतु बाबा सागर रटंते। तेणु बाबा पाखरे ज्ञानर खजाना भरपूर अच्छी। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता, बाप ही ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। बाबा पाखरे ज्ञान रत्नर भंडार अच्छे। तो से भंडार अटंती, सागर अटंती। पिला मान को प्रत्येक दिन ज्ञान रत्नर थाड़ी भरी भरी के दौरान उनमें नॉलेज है। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। जमती मनुष्य को डॉक्टरी बैरिस्टरी नॉलेज अच्छी, सेमती एटा मध्य नॉलेज। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज हम नहीं जानते, वो तो एक रचता ही जाने। रचयिता रचनार ज्ञान का पाखरे अच्छे? रचयिता बाबा पाखरे, से ही जानबे। झाड़ का बीज रूप भी वही है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप के अटंती शिव बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तेणु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तांको पाखरे ही अच्छे। वह जब आए तब सुनाए, जिते से आसबे तेबे सुनेबे। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो।
वहाँ फिर यह नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ज्ञान द्वारा हमें देवी देवता बनुंट प्रारब्ध पाउछंदी। जेतले सत्य जुगरे पलैबा तो सेठी ज्ञानर आवश्यक पड़बनी कौन पे सेठी किसी दरकार ना ना सद्गति मिलगला प्रारब्ध भोग करेंगे तेणु आउ कि ज्ञानर आवश्यक पड़बनी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है एमती भी कहनी जे देवी देवता पाखरे आत्मार ज्ञान परमात्मार ज्ञान सृष्टि चक्र ज्ञान नाई तेणु से अज्ञानी। बाबा कहते नहीं वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाबा को एमती कहनी कौन पे ना वर्तमान ज्ञान द्वारा से माने प्रारब्ध प्राप्ति करछंदे देवतार पद को प्राप्त करछंदे। बाप को पुकारते ही है बाबा आओ हम पति से पावन कैसे बने। बाबा को डाकुले ना ए पतित पावन आस आमे केमती बाबा पावन हबो उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है। एबे तो ज्ञान मिलगला स्मृति दे देले बाबा आमे कोठु आछंदी शांति धाम रो वहाँ आत्माएं शांत में रहती है। आमर घर होची शांति धाम आमे सेठी केमती थिले शांति रे थिले सेठी ही भरपूर शांति मिलिबा। बाबा कहते ना मन भरी की शांति मिलिबा। वहाँ आए हैं पाठ बजाने शांति धाम घरू आत्मा ये धरा पृष्ठ को आसी कौन करने पाठ बजा पाई। यह पुरानी दुनिया तो जरूर नई दुनिया थी। वो कब थी कौन राज्य करते थे कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर सद्गति दाता। उनको ही पुकारते कि बाबा आकर हमारे दुख हारो सुख शांति दो। बाबा कौन अटंदी सद्गति दाता ज्ञानर सागर दुख हरता सुख करता। तेणु तांकु ही डाकुचंदी हे दुख हरता सुख करता आसिकी दुख दूर कर सुख शांति दिय। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आमको तो परिचय मिलगला बाबा द्वारा किंतु मनुष्य माने ना निज को जानी ना बाबा को जानी। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बन। प्रथमे निजर परिचय ना तो बाबा को केमती चिन्हबे। आगे तुम भी नहीं जानते थे एबे तो सब जानी गले किंतु आगरू जानी थे कि नहीं। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य क्या थी और सीरत बंदर की थी। सब देखा जाऊँ मनीष भाया किंतु गुण केमती मांकड़ भाया। मांकड़ कौन करुच्ची चंचलता करुच्ची सारा विकरता पाखर अच्छी। तो मनुष्यर चेहराटा केमती चेहराटा तो मनीष भाया किंतु जहाँ सब चरित्र जहाँ सब गुण मांकड़ भाया। तो बाबा कृष्ण एवं कौन बनाऊँ बाबा बंदरू मंदिर योग्य बनाऊँ। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी क्या बन गए। बाबा यदि ज्ञान न देले आम कौन हो गए नॉलेज फुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला है तो तुम जानते हो कौन पढ़ाते हैं के पढ़ाऊँ नशा चढ़ियार अच्छे ना भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। नशा केते चढ़ जदि आम आत्मा भाविकी शुणुंट
जदि आत्मिक स्थिति रे अछंती तेबे नजर बाबा पाखु जीव ना, बाबा को आम देखिपर। बार बार किए बस मो सामने किए पाठ पढ़ाऊँगी, यदि भगवान पाठ पढ़ाऊँगी तो केते नशा रहा दरकार। बाबा ही ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके भी पास जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु आत्मा क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। कहा पाखक जाओ, क्या को भी पचार, सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तो कौन, निजक आगा चिन्ह मो आत्मा कौन अटे, किए अटे, ए विषय भी जना ना। बाप को भी याद करते, दुख हटता सुख करता, फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। गोटे पटे डाकुचंदी, हे दुख हरता सुख करता, मोर दुख हरिकी सुख दियो। आ गोटे पटे कौन कहले, पुणी कहते ईश्वर सर्वव्यापी। बाबा कहते ड्रामा अनुसार उन्हों को भी कोई दोष नहीं है। जब मैंने कहते ईश्वर सर्वव्यापी, बाबा कहते ड्रामा अनुसार से मानकर कौन सी दोष ना। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। देखो तो बुद्धि को कौन बने दूची माया, जे गोटे सहज कथा भी बुझी पारना। बाबा कहते कीड़ों को फिर गंध में ही सुख बासता है। कीट मान को कौन भल लगे, कौन सुख, से अलिया आवर्जना भितर ही सुख लगे। सेमती जेहेतु दुनिया हूँ पतित, समस्ते विकारी, तेणु विकार ही से को भल लगे। बाबा आते हैं गंध से निकालने, तेणु बाबा कौन बनाऊँच, समस्त को पतित पावन बनाऊँच। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, प्रत्येक मनीष कौड़ी फसी, विकार रूपी दलदल रे पंख भितर डुबिकी अच्छे। बाबा आसिक से बाहर कर, ज्ञान का पता नहीं है तो क्या करें, ज्ञान विषय किसी जना नहीं तो से माने कौन करेंगे। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। जो माने नरकर नर्दमा पड़ी से को बाहर करने केते मुश्किल हो, क्या को बाबार परिचय दबा केते मुश्किल हो। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। नरकर बाहर करके 4 गुणा, बाबा कहते 4 अणा तो बाहर कर दौरान, पुणी कौन कर हाथ छाड़ी आउ थे से डुबन भितर फसी जाऊँच। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते। आउ केते पिला अन्य मान को बाबार परिचय दौरान, अन्य मान को ज्ञान शुणाउछन्ति, शुणे शुणे निजे मायार चापुड़ा खाऊछन्ति। केतेबेले खाइले, कौन पाए माया चापुड़ा देला, को कारण क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते। जिते बाबार डायरेक्शन विरुद्ध कार्य करते माया चापुड़ा लगौचे। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते। अन्य मन को बाहर करने आम चेष्टा किंतु निजे तड़क खसी जाऊँच। फिर उनको निकालने में कितने मेहनत हो जाते। बाबार बनिकी जे हाथ छाड़ी दौचे ताकू पुणी बुझापी केते मुश्किल होची। तो बाबा कहते क्योंकि माया से हार जाते हैं, से पूरा हारी गला, मायार बसवर्ती हो गला, ताकू पुणी बाबार शरण को आसवा केते मुश्किल होची। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। जदि हारी गले थरे, कहीं माया सहित युद्ध कर ना, आम युद्ध क्षेत्र में अच्छा तो जहाँ भी भूल कर जो प्रकार कले तो मन तो भीतर खाइब ना। माया की लड़ाई है ना
अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वही बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। एते बड़ विश्वर राज्य नौचंदे किछि भी लड़ाई झगड़ा नहीं, अहिंसा द्वारा। हिंसा दो प्रकार की होती है, टिके भी हिंसा नहीं। हिंसा मध्य दुई प्रकार अच्छी, कौन कौन मने नहीं? हिंसा कौन कौन? एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। ये दीटा जा बिल्कुल कोरोना थे। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानते। आम पाखरे जोग बल अच्छी, ज्ञान बल द्वारा आम एते बड़ विश्वर राज्य नौचंदी, किंतु काहाकू भी जना नहीं ज्ञान बल कौन, काहाकू मध्य आउ कौन जना नहीं अहिंसा कौन। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ कोई नहीं जानता। बाबा कृष्ण डाकुचंदी भरले मते, किंतु मु केमिति आसिकी समस्त को पतित पावन करुचे एक कथा जाना नहीं। गीता में ही भूल कर दी क्या? गीता रे कौन भूल कर दिले? मनुष्य को भगवान कह दिया, शास्त्र मनुष्य नहीं बनाए। गीतार भगवान होचंद निराकार से बाबा। जेते सब शास्त्र तैयारी हेची के बनैचंदी? मनुष्य बनैचंदी। पढ़ुचंदी के मनुष्य ही पढ़ुचंदी। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, कहीं से शास्त्र ही नथिबो, भक्ति नथिबो। तेणु देवी देवता मान को शास्त्र पढ़िबा आवश्यक नहीं। वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान भक्ति तापर जाकि वैराग्य वृत्ति आसुची। किसका वैराग्य? कहा प्रति वैराग्य आसुची? भक्ति का, पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का वैराग्य। भक्ति प्रति आसुची, पुराना दुनिया प्रति, पुराना शरीर प्रति वैराग्य मनोवृत्ति आसी जाउची। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाबा कुछ ने आखि द्वारा जहाँ किछि भी देखुछ किछि भी रहबनी, सबु विनाश से जीव। इसी सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। तेणु आमर पुराना दुनिया प्रति, पूरा संसार प्रति वैराग्य अच्छे। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। कौथि पे पाठ पढ़ुचंदी? जयंती माता जी, नवा दुनिया पाई। यह पढ़ाई कोई इसी जन्म के लिए नहीं है। आमे जो पाठ पढ़ुचंदी केवल वर्तमान पाई नुह, 21 जन्म पाई, नवा दुनिया पाई। और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अन्य मान जो पाठ पढ़ुचन दुनिया रे गोटे जन्म पाई मध्य ग्यारंटी नहीं, किंतु एठी वर्तमान पाठ पढ़िले भविष्यत रे तार प्राप्ति होची। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगा। संगम जुगर पाठ पढ़ुचंदी तार प्रारब्ध भविष्य नुआ दुनिया रे मिलेगा। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। बेहद सुख तो अविनाशी सुख, जो सुखर विनाश नहीं। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए।
तेणु बाबा कहते पिला मानकु पुरुषार्थ करिकी श्रीमत अनुसार चलवा दरकार। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। बाबा होचन डबल श्री, सबुठार श्रेष्ठ। तो सी आत्मा मान को कौन बनाउछन्ति? सिंगल श्रेष्ठ, देवी देवता बनाउछन्ति। तुमको श्रेष्ठ बनाता है। 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाबा कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ। कौन कहले बाबा? बाबा कृष्ण मु सदा श्रेष्ठ, कहीं मु पुनर्जन्म चक्र रे आसुनी। बाबा होचन्ति जन्म मरण रहित, किंतु आमे आत्मा माने 84 जन्मर चक्र रे आसुचन्ति। मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना। जाका में चिन्हिले जानिले से कोड़ी बसचन्ति, सामना रे बसचन्ति। का शरीर रे? भाग्यशाली रथ रे ब्रह्मा बाबा को शरीर रे प्रवेश करचन्ति। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगता है। छोट गछटा को तो तूफान लगे ना। छोट गछ कोटा? ये देवी देवता धर्म। पत्तू झड़ते रहते हैं, तूफान जदि लगे पत्र सब झड़ी जीव। ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कि पत्र अवस्था झड़ी जाउछन, आ केते फूल हो झड़ी जाउछन तूफान लगिले। कोई कोई अच्छे फल लग जाते, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। आउ केते फल भी हो जाउची। फलीभूत हवा समय रे भी मायार तूफान द्वारा तले पड़ जाउछन्ते। माया का तूफान बहुत तेज है। माया कमजोर नुह, माया बहुत शक्तिशाली। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो, जोग कर लो मुश्किल, किंतु याद हो बहुत सहज। तेणु बाबा को मन पकार शब्दटा को पक्का कर। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। चलवा बुलवा समय रे आमे बाबा को मन पकाउछन्ते, तेणु आको जोग कहाजीवनी। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाबा कितना सहज बतलाते। क्या बाबा कौन सहज करी बुझाउछन्ते? सहज कोटा? ज्ञान सहज, जोग कष्ट। सहज कोटा? बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। के कहते? मासुक बाबा कहते पिला माने अधा कल्पर आशिक अट, मुझे याद करते आए हो। अधा कल्प है मन पकई के आसते ना। अब मैं आया हूँ। बाबा कुन जगह अधा कल्पला मन पकई के आसतल, एबे मु सामना रे अछि, एबे मु आसी जाइछि। तो बाबा कहते आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाबा आकर रियलाइज कराते हैं। निज को सब भूली जाइछन, घरर ठिकाना भी जड़ा नहीं, बापा को मध्य भूली जाइछन। तो एबे बाबा हमको कौन करोचंदे? आत्म अनुभूति करोचंदे। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। आत्मा अति सूक्ष्म अविनाशी अटे। न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। न आत्मार विनाश हो पार, न तार अभिनय विनाश हम। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल सहज समझते हैं।
बुझापाई मध्य सूक्ष्म बुद्धि दरकार, मोटा बुद्धि वाला बुझी पारिबेनी। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तो तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। मेहनत बिना किसी भी नहीं। तेणु बाबा को मन पकाइबार मध्य मेहनत दरकार। दिन सारा तो बाबार याद रोनी, मन पकाइबार मध्य परिश्रम दरकार। ज्ञान तो बहुत सहज है, शुणा शुणेबा तो बहुत सहज, किंतु बाबार याद रहा मुश्किल। प्रत्येक कर्म करने पूर्वर, कर्म करने समय, कर्म सरला पर निरंतर तो रोनी। तेणु बाबा कहते मन पकाइबार अभ्यास कर। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। जोड़ा गायन अच्छी विनाश समय रे प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि क्या कह जाए। जदि बाबा को आम भल रूप में मन पकाउछंदी तो आम प्रीत बुद्धि अच्छे। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। बाबा सहित तो प्रीत मध्य पक्का हवा दरकार। केवल बाबार याद। अपने से पूछना हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबार तो बनीगले बाबा कुछ दिन सारा भितर मते केते समय मन पकाउछ, सेटा मते स्नेहपूर्वक। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। एक कथा मध्य भावुचंदी बाबा से तो प्रीत रखी रखी जिते कर्मातीत अवस्था हो जीव तेबे ए शरीरटा त्याग करदेबा, तापर जाके लड़ाई लगिब। जितना पाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कुछ मोह से तो प्रीत जोड़, जिते आमर बुद्धिर प्रीत जोड़ बाबा सहित सेतिकी आत्मा तमो प्रधान रो सतो प्रधान हो पार। इम्तिहान तो एक ही समय होगा, परीक्षा तो गोटे समय ही हम। जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़ा आदि लगते रहते हैं। जिते पूरा समय आसे जीव समस्ते प्रीत बुद्धि ही जीवे से समय पुणी विनाश हब। से पर्यंत किसी ना किसी लड़ाई झगड़ा लगी। बिलाते बाले भी समझते अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे वंश बनवाते हैं। विदेश वाला मते भावुचंदी मृत्यु सामने ठिया होकरी अच्छी किए प्रेरक जड़े अच्छा जी आमको प्रेरित कर वंश सब बनायापाई, परंतु कर क्या सकते हैं, कौन करें। ड्रामा की नोंद है ना, ये सबू जाक ड्रामा रे फिक्स अच्छे। अपनी ही साइंस बल से अपनी कुल का मौत लाते हैं। विज्ञानर बल द्वारा निज कुलर विनाश निजे करछंदी। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीर को थोड़ी ले जाएंगे। बाबा कहते बाबा पावन दुनिया को नहीं चलो, बाबा कुछ शरीर सहित नहीं कि जीवे कि जापर। एटा तो पुराना शरीरटा, से तो नुआ शरीर दरकार ना। बाबा कुछ शरीरटा ये छाड़ी जीवार अच्छे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। भगवान होचंदी कालर काल महाकाल, एक कथा क्या जड़ा नहीं। गाया हुआ है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। कौन गायन अच्छी? मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। आर अर्थ कौन? आग सब शिकारी माने शिकार करने को जाते जंगल को तीर द्वारा पशु पक्षी सब मारुले, जहाँ तीर लगिगला
तीर मारु मारु जदि तीर लगिगला कौन पशु पक्षी को शिकारी कौन कर खुशी हो जाऊँगी जहाँ को लगिला सी दुखी तार मृत्यु हो जाऊँगी ना ना सेमती जिते विनाशर समय आसब हेले खुशी किए हेबे दुखी किए हेबे से समय जो मैंने मरबे से माने दुखी हाहाकार होतिबो किंतु सुखी को माने हेबे खुशी क्यों माने हेबे जो मैंने ज्ञान जुगरे मजबूत अच्छा पुरुषार्थ कर बहुत समय बाबार याद रे थे सत्य जुग को सामना रे देखुवे तेबे खुशी हेबे वो कहते ही विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी समस्ते चाहते किसी भी लड़ाई झगड़ा न हो विनाश न हो किंतु विश्व रे शांति जाओ संभव कि बाबा कहते विनाश तो निश्चित हम ता बिना सुख शांतिर राज्य केमती आसब इसलिए चक्र पर जरूर समझा बाबा कहते सृष्टि चक्र पर बुझा अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं कौटी ठिया गेट पाखरे ना बाबा कहते स्वर्ग रे गेट खोला एवं जापर बाबा ने कहा इस पर भी एक पुस्तक छपाओ गेट वे टू शांतिधाम सुखधाम बाबा कुछ ना ऊपर गोटे पुस्तक छपाओ आ से कौन लिखा था गेट वे टू शांतिधाम सुखधाम को जीवार रास्ता इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे है बहुत सहज परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते तुमको प्रदर्शन आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए आम जो प्रदर्शनी बुझाऊँ बहुत जन आसुंच किंतु किए भी आसुना बाबा कहते हताश हबार नाई समस्ते आसबे किंतु किए भी बाबा घर को आसिले बाबा समस्ते हाँ कले एत जन बुझेले बाबा कुछ हताश हुआनी प्रजा तो बनती है ना मंजिल बड़ी है मेहनत लगती है मेहनत किस में है मेहनत को तरह से याद की उसमें बहुत फेल होता है ज्ञानोदर सब्जेक्ट बहुत सहज सब पास किंतु फेल कौन जोगर विषय रे याद भी अव्यभिचारी चाहिए एमती नहीं मु सकाळे बाबा को मन पकईले दिन सारा संबंधी मान को मन पकेबा दुनिया को मन पकेबा बाबा कुछ नहीं अव्यभिचारी याद केवल एक बाबा सहित प्रीत रखा सेटा मध्य पक्का और केवल जनकर ही स्मृति रे रहबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है किंतु मेहनत करिया पड़िबो भूलिले आउ थरे मन पकेबा कटिगले आउ थरे लगेबा माया बार बार भूलिया पे चेष्टा करिबा मेहनत बिगर थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं बिना मेहनत रे विश्वर मालिक हो पारिबा कि तेणु मेहनत को थे बाबा को याद करिबारे पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए हम सुख धाम के मालिक थे अनेक बार चक्र लगाया बाबा कुछ पूरा पुरुषार्थ कर आमे ही विश्वर मालिक थिले आउ एमिति अनेक थर चक्र लगे अब बाप को याद करना तेणु बाबा बार बार कहते मत मन पका माया बहुत विघ्न डालती है आज भाभी थे बाबा को आज दिन सारा मन पकेबे आ भूलेबे नहीं किंतु माया कौन कर तुरंत भूले दूची बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते आज विद्युत मंडल को समझाया आज यह किया ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला होना है बाबा पाखु सब समाचार आसूची पिला माने सब समाचार लिखि पठाउछन्ती कौन बाबा आज मु विद्युत मंडली के बुझेली आज एमिति कली सेमिति बुझेली तो ड्रामा अनुसार माता मान को ही नाम वाला करियार अछि माता माने आगरे रहबे तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है
माताओं को आगे करना है। माता मान को ही आगर रखिबार अच्छे। यही चैतन्य दिलवाला मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर सब देखी से जड़। चैतन्य दिलवाला मंदिर कोटा मधुबन। तुम चैतन्य में बन जाएंगे फिर तुम राज्य करते रहेंगे। तपस्या करिबार देखाई ऊपर स्वर्गर सीन देखाई। एबे जदि चैतन्य देवी देवता बन जा तेबे आमे राज्य करिबा। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे ने। एते सब जो मंदिर अच्छी सत्य जुगे रहिबो किछि भी रहिबोनी। ना शास्त्र थिबो ना भक्ति करिवे ना मंदिर थिबो। कहीं पूरा सृष्टिटा गोटे मंदिर समान थिबो आ किछि रहिबोनी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य असर कौन कहला जे जमुना बणी गायत्री बणी सुनता बड़ी गया भाई धारणा फर्स्ट पॉइंट। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। केवल एक बाबा सहित प्रीत रखा। अव्यभिचारी केवल जन बाबा सहित अव्यभिचारी प्रीत रखी रखी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करवा। इसी पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। पुराना देह पुराना दुनिया ठारू बेहदर वैराग्य मनोवृत्ति आसवा दरकार हेले सहज पुरुषार्थ हम। सेकेंड पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। मायार चापुड़ा सेते बेले लगुची जेते बेले आमे बाबार श्रीमत विरुद्ध किछि कार्य करछन्ते। तेणु बाबा सावधानी दौरान कौनसी कर्तव्य बाबार डायरेक्शन विरुद्ध करवानी। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खाना। आम युद्ध क्षेत्र में अच्छा किसी भी देखा जाऊनी ना हाथ में अस्त्र शस्त्र अच्छी ना जहाँ सहित लड़ाई कर से देखा जाऊँ कि सबु बेले मनरे युद्ध चलुचे माने खराब विचार सहित भल विचार होची ना। तेणु बाबा कहते केबे भी हार खाओ डबल अहिंसक बनना है। बाबा कहते डबल अहिंसक हुआ। डबल हिंसा कौन भूली गले आउथरे। डबल हिंसा कौन काम कटारी चलाना दूसरा है मारना पिटना। हम बाबा कहते ये डबल हिंसा को आम छाड़ देछन आम डबल अहिंसक अटंती। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना द्वारा सेवा करिया वाला बाबा समान अपकारी मान को ऊपर भी उपकारी हुआ। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से सुभावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। सच्चा सेवा कोडा
जमती बाबा अपकारी मानक उपरे भी उपकार करछन्ते सेमती आम सामनारे को प्रकार भी आत्मा हुअन्तु किंतु आमे निजर दयाशील मनोवृत्ति द्वारा शुभ भावना द्वारा शुभ भावना कोटा तार कल्याण हो तार भल हो एटा शुभ भावना तो ताकू परिवर्तन कर दौरान तेबे कह एटा सच्चा सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। जमती विज्ञानर बल कौन करुछि मरुभूमि रे मध्य फसल अमल करि पारुछन्ति सेमिति शांतिर शक्ति द्वारा दयाशील हेकि अपकारी मानक उपरे भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन कर। स्वपरिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। स्वपरिवर्तन द्वारा शुभ भावना द्वारा कौन से भी आत्मा को प्रकार भी आत्मा परिवर्तन है जीवा क्योंकि स्वभावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। स्लोगन ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। यदि सब बड़े हर्षित रहा चाहते खुशी रहा चाहते तार आधार कोटा कौन कले हर्षित रे बाबा को मन पकेले एबे कौन कहले बाबा जहाँ शुणुंट बाबार कथा बाबार मुरली ताकू जदि दिन सारा मन पकेले स्मरण कले बाबा जमती कहते बाबा जी यहाँ कहते तेबे खुशी रहे। अव्यक्त इशारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। बाबा केते नशा चढ़ाउछन्ति सारा कल्प रे आम भलिया रूहानी पर्सनालिटी का पाखरे भी नहीं क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है। आम समस्तंकर पर्सनालिटी बनाने वाला किए स्वयं ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। स्वयं भगवान अटंदी जे सबुठार ऊंचा जे कि परमात्मा आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी संपूर्ण पवित्रता होची आमर पर्सनालिटी। आप इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी ऐसी पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। आज सम्मान होची मैं डबल अहिंसक हूँ। सार थिला बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई जमा करने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। हे गला कमाई केतिकी हैला बाबा रे गोटे गोटे ज्ञान रत्न लक्ष टंका सहित समान तो केतिकी कमाई कले भरपूर हो गले। बाबा कहते एबे जेतिकी ज्ञान रत्न रे भरपूर हेबे भविष्य रे सेतिकी स्थूल धन रे मालामाल हेबे। तेणु बाबा कहते सच्चा कमाई करिबार समय ए समय को हराओनी आपको सफल करो। अच्छा ओम शांति।